आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी 5 बातें बताने वाला हूँ। ये बातें आपको सुनने में बहुत आसान लगेगी, लेकिन जब आप इन बातों को रिलेशनशिप में धीरे-धीरे फॉलो करोगे, आपको ये महसूस होने लगेगा कि रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये बातें बहुत नॉर्मल है तो आप फॉलो नहीं करोगे। इन बातों को आप ध्यान से समझो, रिलेशनशिप में फॉलो करने की पूरी कोशिश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। जब भी आप पार्टनर से बात करते हो तो उन्हें ये महसूस कराओ कि आप क्वालिटी टाइम को इम्पोर्टेंस देते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप पार्टनर से बात कर रहे हो और आपको ये महसूस हो रहा है कि पार्टनर आपसे बात तो कर रहा है, लेकिन पार्टनर का ध्यान कहीं और भी है, पार्टनर कहीं और भी बिजी है, या एक साथ पार्टनर दो काम कर रहा है। तो वहाँ पर आप एडजस्ट मत करो, बल्कि उन्हें ऐसे बताओ कि चलो ठीक है, आप ये काम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। यानी कि जब धीरे धीरे आप पार्टनर के सामने एक ऐसी इमेज बना लेते हो कि आप क्वालिटी टाइम ही एक्सपेक्ट करते हो, तो धीरे धीरे पार्टनर का स्वभाव आपको लेकर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। हम क्या गलती करते हैं? जब पार्टनर का ध्यान कहीं और रहता है या पार्टनर एक साथ दो काम करता है, आपसे बात करते वक्त कोई दूसरा काम भी करता है, फिर भी हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, जिस वजह से टाइम के साथ वो ये सीख जाते हैं कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा क्वालिटी टाइम की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से कई बार वो दूसरे काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपको क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी इमेज पार्टनर के सामने ऐसे बनाओ कि आपको क्वालिटी टाइम ही चाहिए। अगर वो क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं या किसी काम में बिजी है, वहाँ पे ज़्यादा एडजस्ट मत करो, बल्कि उन्हें स्पेस दे दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात भी इसी से रिलेटेड है कि पार्टनर को खुद से स्पेस देना सीखो, वरना पार्टनर ज़बरदस्ती स्पेस लेना सीख जाएगा। रिलेशनशिप में ज़िंदगी के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कई बार हम पार्टनर को पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं, जिस वजह से पार्टनर झूठ बोलने लगता है और ज़बरदस्ती आपको इग्नोर करता है ताकि आपसे दूरी बनी रहे। एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि पार्टनर अभी कहीं पर बिजी है, चाहे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अब हमारा स्वभाव कैसे होता है ना, जब भी हम पार्टनर को खुश देखते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ बड़े खुश है, फैमिली के साथ बड़े खुश है, तो हम सबकॉन्शियसली ये सोचने लगते हैं कि हमें भी हैप्पीनेस चाहिए, हमें भी वो इम्पोर्टेंस चाहिए, जिस वजह से हमारा बिहेवियर ऐसे बन जाता है कि हम उस वक्त उनसे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन तब पार्टनर का पूरा ध्यान उनकी लाइफ के ऊपर है, तो वो आपको इग्नोर ही करेंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं, या फिर आप कितने दुखी हो इस बात को भी वो नहीं समझेंगे। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब वो अपने लाइफ में खुश है, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, या फिर जब वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उन्हें आप आगे से ही स्पेस दे दो कि चलो ठीक है, आप ये काम कर लो, हम बाद में बात करते हैं, या फिर हम कल बात करते हैं। जब आप ऐसी सिचुएशन बनाओगे, यकीन करो धीरे धीरे पार्टनर जैसे ही फ्री होगा, या जैसे ही वो फ्रेंड से मिल लिए, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, वो सीधे आपके पास आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उन्हें ये महसूस कराते हैं कि अब जल्दी जल्दी वो काम करो, हम तो आपका वेट कर रहे हैं। ये शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ऐसे होने लगता है कि पार्टनर का ध्यान उन बातों पे ज़्यादा रहता है, और जब पार्टनर वहाँ से फ्री होकर आता है तो वो बहुत इरिटेट फील करता है, आपके साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने उनको ये महसूस करा के रखा है कि आप उनका वेट कर रहे थे, आपने उनके ऊपर एक प्रेशर बना के रखा है। आपको ऐसे प्रेशर नहीं बनाना है। उस सिचुएशन में अगर आप उन्हें पर्सनल स्पेस देना सीख गए, लॉन्ग टाइम में आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ट्रस्ट मी। तीसरी बात, जिस तरीके से बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि एक साथ अगर बर्तनों को रखा जाए तो आवाज़ तो होगी, उसी तरीके से जब रिलेशनशिप में हम पार्टनर से रोज़ बातें करेंगे तो पार्टनर और हमारे बीच में बहसबाजी ज़रूर होगी।
लेकिन अगर आप बहसबाजी में, आर्ग्यूमेंट में, या फिर जब आपके और उनके बीच में फाइट्स होती है, उस सिचुएशन में शांत रहना सीख गए, उस सिचुएशन में कम बोलना सीख गए और पार्टनर को स्पेस देना सीख गए, तो यकीन कीजिए पार्टनर का गुस्सा चाहे कितना भी हो, लेकिन पार्टनर एक पल भी आपके बिना नहीं रह पाएगा। कई बार हम ये देखते हैं कि फाइट होने के बाद पार्टनर 2-2, 3-3 दिनों तक मैसेज नहीं करता है, कॉल नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पार्टनर और आपके बीच में कोई बहस हो गई, आपने पार्टनर को कुछ बोला, पार्टनर ने आपको कुछ बोला, तो बातों ही बातों में हम गुस्सा दिखा देते हैं। अगर पार्टनर की गलती है तो बहुत ज़बरदस्ती वो गलती हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से पार्टनर आपके ऊपर ही गुस्सा होकर आपको स्पेस दे देता है। लेकिन अगर आप साइलेंट होना सीख गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डर कर साइलेंट हो जाओ, कि वो जो बोल रहे हैं आप बस सुनते चले जाओ, आप बस उनकी बातें सुन रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना है। अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, तुरंत वहाँ पे आप उन्हें ये कह दो कि प्लीज़ आप ऐसे बात मत करो, इस तरीके से गुस्सा मत करो, इस तरीके से रिएक्ट मत करो। इतना बोलने के बाद अगर वो अच्छे से बात करते हैं तो ठीक है, अगर वो अच्छे से बात नहीं करते हैं तो उन्हें स्पेस दे दो, फ़ोन कट कर दो, या आमने सामने बैठे हो तो उठकर चले जाओ। जब आप उनके माइंड में सबकॉन्शियसली अपनी ये इमेज बना दोगे कि अगर वो गलत तरीके से बात करेंगे तो आप नहीं सुनोगे, यकीन कीजिए ज़िंदगी में वो कभी आपसे गलत तरीके से बात नहीं करेंगे। बस 1-2 बार आपको इस तरीके से खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, डर के वजह से, कि अगर हमने स्टैंड ले लिया और पार्टनर को बुरा लग गया तो, अगर हमने कुछ बोल दिया और पार्टनर हमसे बातचीत करना बंद कर दिया तो, ये जो डर हमारे मन में होता है, इस वजह से हम स्टैंड नहीं ले पाते हैं, पार्टनर की बातें सुनते चले जाते हैं, या फिर गुस्से में पार्टनर को भी बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। यहाँ पर आपको बहसबाजी में नहीं फंसना है, आपको गलत बातें भी नहीं करनी है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो उठकर चले जाना है। कॉल पर हो तो कॉल एंड कर देना, और फिर देखो कि समय के साथ कैसे वो आपकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। चौथी बात, पार्टनर के सामने अपनी अचीवमेंट्स, अपने एफर्ट्स और अपने लाइफ को अप्रिशिएट करो। जब हम पार्टनर को ये दिखाते हैं कि हम ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें कामयाबी मिल रही है, हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो यकीन कीजिए ये सब देखकर आपके साथ पार्टनर भी आपकी लाइफ की वैल्यू करेगा। एक छोटा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 10-12 लोग एक घर के सामने खड़े हैं, और 10-12 लोग में से ज़्यादा लोग अगर उस घर की तारीफ करते हैं कि यार ये तो घर देखो कितना शानदार बना है, कितना अच्छा घर है, तो अगर बाकी 2-3 लोगों को वो घर पसंद नहीं भी आ रहा है तब भी वो उस घर की तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग उस घर की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरीके से रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में भी होता है। जब हम पार्टनर को ये दिखाते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी से खुश हैं, हम हमारी लाइफ की वैल्यू कर रहे हैं, तो पार्टनर भी हमारी लाइफ की वैल्यू करने पर मजबूर हो जाता है। पार्टनर भी हमारे लाइफ की वैल्यू करता है, और जितने जल्दी आप इस बात को समझोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप अपने लाइफ को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, अगर आप ये दिखा रहे हो आप जो काम कर रहे हो वो काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, आप बिल्कुल परेशान हो उस काम में, तो धीरे धीरे उस काम को लेकर आपके पार्टनर के नज़रों में भी उस काम की वैल्यू कम हो जाएगी। समझदारी क्या है? अगर ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ पार्टनर को दिखाओ, ताकि उन्हें ये लगे कि आप खुश हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस वीडियो की आखिरी बात, पार्टनर के सामने कभी किसी की बुराई मत करो। अगर आप पार्टनर के सामने कभी दूसरों की बुराई करोगे, दूसरों के लिए गलत बोलोगे, तो धीरे धीरे इससे क्या होगा ना कि आपको भी पार्टनर गलत समझने लगेगा। क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और आप पार्टनर को बार बार बता रहे हो कि मैं इस दोस्त के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता है, ये लोग बहुत ख़राब है, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग वैसे करते हैं, अगर आप बार बार ऐसी बातें कर रहे हो तो इन बातों से एक टाइम के बाद पार्टनर इरिटेट होने लगेगा। अगर आप अपने परिवार की बुराई कर रहे हो पार्टनर के सामने कि परिवार अच्छा नहीं है, परिवार ऐसे है, परिवार वैसे, फैमिली
फैमिली अच्छी नहीं है। तो इससे क्या होगा ना कि इतनी बुराई करने की वजह से आपकी इमेज भी पार्टनर के सामने निगेटिव बनेगी। अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो उन लोगों को जो आपके साथ है। जैसे आप ये कह सकते हो कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती है। अब आप पार्टनर के माइंड में क्या डाल रहे हो कि आप फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि फैमिली आपकी केयर करती है, यानी कि फैमिली की तरफ से आपको केयर मिल रही है। और जब पार्टनर ये देखेगा कि आपके आसपास अच्छे लोग हैं, आपके फैमिली के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो भी आपको वही देने लगेंगे जो फैमिली आपको दे रही है। आप बताओगे कि फैमिली की तरफ से आपको बहुत प्यार मिलता है, बहुत केयर करते हैं। अगर आप थोड़े भी परेशान रहते हो तो फैमिली बहुत ज़्यादा केयर करती है, तो पार्टनर भी धीरे धीरे आपके साथ ऐसे ही करने लगेगा। बहुत समझदारी वाली बात है, इसीलिए इस तरीके से रिलेशनशिप में कई बार फेक बनना या मैच्योर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन बातों को आज से ही फॉलो करो, जब आपको मौका मिले, जैसे आपको मौका मिले, धीरे धीरे इन बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।